एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की कमी की जाती है। उसके वेतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि और कमी के दौरान उसके वेतन में परिवर्तन क्या हुआ वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बाय 100। ऐसे में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, जो पहला वाला प्रतिशत है उसको x मान लेते हैं। x मतलब जो पहला जो प्रतिशत होता है उसको हम x मान लेते हैं, और y जो दूसरा प्रतिशत होता है उसे मानेंगे। कोई भी संख्या हो सकती है, वो इसकी जगह 20 की जगह यहाँ पे 30 हो, 10 हो या फिर कुछ भी हो। तो उसके लिए हम पहले x लिखेंगे। 20% की ये वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि हुई है तो यहाँ पे प्लस 20, यानी ये पॉजिटिव है, साइन के हिसाब से बता रहे हैं। और यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे y आएगा जो कि 20% की कमी हुई है, तो यहाँ तो प्लस ही है जो प्लस यहाँ पे है, और 20% की कमी हुई है तो यहाँ पे -20 प्लस एक्स वाई, यानी x इंटू वाई है, x 20 और इंटू वाई, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे जो कि माइनस का है, और अपॉन 100। अब 20 तो 20 आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, तो आप ये लिख देंगे 20 का 20 में गुणा किया 400 बटे में 100। ऐसे में आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और -20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे लास्ट में जो क्या बचा -4%, जो कि सारे जो थे प्रतिशत में ही थे, यहाँ पे भी प्रतिशत आया पर -4 आया। इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कमी होना, 4% की कमी, 4% की कमी हो रही है। यानी कि पहले जब 20% वृद्धि हुई थी, उसके बाद 20% की कमी हुई, तो इसमें टोटल में जो वेतन में जो परिवर्तन आया वो है 4% की कमी हुई। यानी कि अगर वेतन 100% था तो उसमें पहले वृद्धि हुई 20% की यहाँ पर, और उसके बाद 20% की कमी हुई उस वेतन में। जो 20% की वृद्धि हुई है उसमें 20% की फिर कमी हुई, ऐसे में 4% की परिवर्तन आया है वेतन में। तो ये आपका उत्तर हुआ कि 4% की कमी। कहेंगे कि 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की कमी हुई है, तो वेतन तो 100% ही होना चाहिए ना, उसमें मतलब अंतर नहीं होना चाहिए कि आप 4% की कमी आई तो आई कहाँ से। तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बेसिक से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 100% कोई भी वेतन होता है अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 20% की वृद्धि हुई है तो 120% हो गया है। अगर उसमें वेतन में, जैसे वेतन अगर 100% है, कोई भी वेतन प्रतिशत में 100 है, संख्या में वो कितना भी हो सकता है, तो अगर उसमें कमी होगी तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन बताएगी 20% की वृद्धि हुई है तो 20% की कमी भी हुई है, तो 20% अगर कम किए जाएंगे तो वो 100 में से 20 होकर 80% रह जाएंगे, कम होकर 80% रह जाएंगे। तो ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। जैसे कि अगर आपका वेतन 100% है, 100% वेतन है, उसमें पहले वृद्धि हुई है तो आप लिखेंगे प्लस 20% की वृद्धि हुई है तो आप लिखेंगे 120%, ठीक है। अगर फिर उसके बाद बताया कि उसमें 20% की कमी है, तो उस 20% की कमी हुई है तो वो कितनी हुई है, 80 हुई है। अब उसको लिखोगे कैसे आप, 120% की वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई है तो 120 हो गया, ठीक है। 20% में फिर उसमें 20% की कमी हुई है, तो इसका 20% की कमी निकालेंगे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 80 से,
ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत ही है तो आप प्रतिशत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो 120 हो गई वो भी सैलरी, और उसके बाद फिर 80 से गुणा करेंगे आप, तो आ जाएगी आपकी 20% की जो कमी हुई थी वो 96%। ठीक है, तो इस दौरान आपको पता चल गया है कि जो कमी हुई थी वो कैसे हुई। जैसे 20% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई वेतन में, तो वेतन तो 100% होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आप प्रैक्टिकली देख लिए कि पहले 120% हुआ, वो ठीक है, लेकिन जब 120% हुआ ना, उसमें 20% की कमी हुई, उस वेतन में 20% कमी हुई, ना कि इस वेतन में 20% की कमी। जो वृद्धि हुई थी उसमें 20% की कमी हुई है, इसलिए 96 आ रहा। और 96% मतलब 100% जो वेतन था उसमें से आप 96% कम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4% कम आया, यानी 4% की कमी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाल कलर का बटन है, और उसके पास ही बेल आइकन को ऑन करें, ऑल पे करें, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसी प्रकार के नए क्वेश्चन आपको मिलते रहें आपके मोबाइल पर। ये बिल्कुल फ्री है।